फौरन बंद करना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आपको बताती चलूं कि आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि जिस तरह हमारी मुस्कुराहट के लिए कहते हैं कि खूबसूरत दांत जो है वो एक अहम किरदार अदा करते हैं और हमारी मुस्कुराहट में 4 चांद लगा देते हैं। इसी तरह आज जो हमारा टॉपिक है वो दांत की सफाई और दांत की बीमारियाँ और मुँह के हवाले से जो हमें नहीं पता कि हम अपने दांतों की सफाई किस तरह रखें और किस किस बीमारी में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। आज का टॉपिक हमारा ये है। डॉक्टर शाजिया हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब? आई एम गुड, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि दांतों की सफाई आया की किस तरह से जाए? हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। दांतों की सफाई एक तो दिन में 2 दफ़ा करनी ज़रूरी है, ठीक है। सुबह आपने करनी है, दांतों को साफ़ करना है, जब भी नाश्ते से पहले करें, उसके बाद नाश्ते के बाद करें। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बाद में करें, क्योंकि जो भी चीज़ हम खा रहे होते हैं उसके जो डेबरी हमारे दांतों के और मसूड़ों के दरमियान फंस जाते हैं, उसका निकल जाना बहुत ज़रूरी है, उसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डेबरी वहाँ मौजूद रहेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर बैक्टीरिया बैठेंगे, इन्फेक्शन बढ़ेगा और कीड़े लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह रात में सोने से पहले आखिरी काम आपने यही करना है कि दांतों की सफाई करनी है, ताकि दांत आपके बिल्कुल साफ़ हो जाएं। ब्रश कर लें, माउथ वॉश का इस्तेमाल करें और फिर आप सो जाएं, ताकि आपके दांत जो हैं माउथ वॉश की वजह से उसमें एक हेल्दी और अच्छी फ्रेगरेंस रहे, और जब आप सुबह उठें तो यू विल फील फ्रेश। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अच्छा टूथपेस्ट दांतों को की सेहत को बरकरार रखने के लिए कितनी अहमियत है एक अच्छे टूथपेस्ट की? बहुत ज़्यादा अहम है। आपका टूथपेस्ट ही पे सब कुछ बेस्ड है, इसीलिए मेक श्योर करें कि आप ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जो FDA अप्रूव्ड हो, ठीक है। दूसरी बात, उसमें फ्लोराइड कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लोराइड कंटेंट राइट अमाउंट पे है तो कीड़े रखने से बचाएगा, क्योंकि फ्लोराइड की ये क्वालिटी होती है कि वो कीड़ा नहीं लगने देता, ठीक है। अगर उसके अंदर, और दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो ये कि आप किस तरह उस टूथपेस्ट को इस्तेमाल करें, यानी ब्रशिंग टेक्निक, यानी ब्रश कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है, ठीक है। अब जो आप ब्रश यूज़ करेंगे तो अमूमी तौर पे लोग क्या करते हैं, दांतों को साफ करना है, हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ऑलवेज यूज, और इतना हार्ड होता है कि मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और वो बस इनामल को ग्रेज ऑफ कर देता है और वो बिल्कुल इनामल का सफाया ही कर देता है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। सुपर सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, राइट टेक्निक यूज़ करें, राइट टूथपेस्ट यूज़ करें, तो आपके दांत साफ भी हो जाएंगे, हेल्थ भी मेंटेन होगी और आपके गम्स जो हैं ट्रॉमेटाइज नहीं होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग। ठीक। अच्छा, अब मुझे बताएं, दांतों की सफाई और दांतों के हवाले से तो इस टॉपिक पे तो हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं शायद हमें ये नहीं पता कि ज़ुबान की सफाई करना भी लाजमी होता है, क्योंकि ज़ुबान भी हमारे मुंह में है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो दांतों को अगर वहाँ की सफाई लाजमी है तो क्या ज़ुबान की सफाई भी लाजमी है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है वो ये कि ज़बान में भी आप जो खाना पीना खाते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, वो जाके वहाँ पे चिपक जाता है, ठीक है। और उसको अगर आप नहीं साफ करेंगे तो वो क्या होगा, अगेन एक डिपॉजिटिंग साइट बनेगा बैक्टीरिया के लिए, और फिर क्या होगा, उसकी वजह से आपको अमूमी तौर पे लोग क्या कहते हैं कि हमने खाना खाया, खाने पीने के बाद हमारे मुंह से स्मेल आती है। वो बैड ब्रेथ हो ही इसी वजह से रही है, क्योंकि आपके जो डेबरी थे वो वहाँ पड़े रह गए, वो निकले नहीं, वो सफाई नहीं हुई उसकी, और वो वहाँ पे स्मेल करना शुरू हो गए, फर्मेंट होना शुरू हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर एक अच्छे टूथब्रश के अंदर टंग स्क्रैपर भी मौजूद होता है। अगर आप ब्रश को उल्टा करें तो आप देखेंगे कि उसके पीछे एक टंग स्क्रैपर होता है, और उससे आपने बहुत लाइट मूवमेंट से टू एंड फ्रो करके अपनी टंग को साफ करना है। यानी जितनी बार आप ब्रश करेंगे सुबह और रात में, आपने अपनी जबान को साफ करना है, ताकि वहाँ पे कोई डेबरी जमा नहीं हो, कोई फंगस जमा नहीं हो, कोई प्लाक जमा नहीं हो, और ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो लेटर। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम प्रॉपर दांत भी साफ करते हैं, फिर भी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें डेंटिस्ट के पास जाके कितने महीनों के बाद या कितने टाइम के बाद अपने दांतों की सफाई करवानी चाहिए? अच्छा देखिए, ये जो है कोई आइडियलाइज टाइम नहीं है इसका, कोई फ्रेमवर्क में नहीं आपको बता सकती कि हो सकता, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपका लिविंग स्टाइल क्या है, आपकी हैबिट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप 5 छालियाँ खाते हो, फिर तो आप गुटखा खाते हो, ठीक है, आप नस्वार रखते हो, इस तरह का मावा यूज करते हो, तो ऑब्वियसली आपके
मुंह में पैथोलॉजी होना डेफिनेटली, तो ऑब्वियसली आपकी जो स्केलिंग है या मुंह की सफाई है या ड्यूब क्यूरेटाज है तो ऑब्वियसली उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। मगर अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो साल में एक दफा तो आपने जरूर आके अपने दांतों का चेकअप डेंटिस्ट से करवाएं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई लेजन क्रिएट हो रहा है तो प्रिवेंटिवली उसको हम एड्रेस करें और उसको वहीं रोक दें। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहिबा, एक वो गलत कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि बना हुआ है, और आज आप हमारे पास मौजूद हैं तो मैं कह रही हूँ ये सवाल भी मैं कर दूँ और लोगों को पता चल जाए। क्योंकि अमूमन मैंने लोगों से पूछा कि जो मावा गुटखा खाते हैं या नॉर्मली छालिया भी खाते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ यार दांतों में बड़े निशान होंगे, ज़रा जाओ सफाई करो। नहीं नहीं, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, फिर बहुत जल्दी दांत गिर जाते हैं। अगर इस तरह के ट्रीटमेंट आप जाके डेंटिस्ट से लें तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दें कि इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। एक्चुअली पता है क्या, ये गलत सी मिथ क्रिएट हो गई है कि जी जब भी सफाई करेंगे तो सब स्केलिंग के बाद, अमूमन मेरे पास जो पेशेंट आ रहे होते हैं क्लिनिक पे या कहीं भी, तो वो यही कह रहे होते हैं कि हमने सफाई कराई, दांत मेरे लूज हो गए, ढीले हो गए। ये बड़ी कॉमन होती है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब आप दांत सफाई नहीं करा रहे होते हैं तो वहाँ पे प्लाग या कैलकुलस, एक हार्ड चीज जमा हो जाती है। अब क्या होता है, जब वो जमा होती है तो आपका जो उसके प्रेशर से जो आपका मसूड़ा जो होता है ना, वो अपनी अटैचमेंट लूज कर लेता है। जहां उसको अटैच होना होता है वहां होने के बजाय वो नीचे रिग्रेस कर जाता है। और उसकी जगह क्या आ जाता है, वो कैलकुलस ले लेता है। ठीक है, अब आपने जब सफाई की तो बेसिकली यू आर रिमूविंग दैट कैलकुलस, मगर गम्स रिसीड कर गए, वो नीचे चले गए। और जैसे ही गम्स रिसीड करेंगे, गम्स के पीछे हड्डी होती है, वो उसको फॉलो करते हैं, वो भी रिसीड कर जाता है। अब क्या होता है, तो प्रोपोर्शन ऑफ द बोन ऑन टू द टूथ वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक, तो इट फील्स लाइक कि दांत ज्यादा आपका मोबाइल हो गया है, मगर दांत एक्चुअली मोबाइल था ही। इस सफाई की वजह से नहीं हुआ। अगर वो कैलकुलस अगर आप नहीं रिमूव करते, फॉर एग्जांपल आप सोचे कि नहीं भाई ये मैं सफाई करूंगी तो दांत हिल जाएंगे और मैं छोड़ दूंगी, तो वो हिल नहीं जाएंगे, वो खुद गिर जाएंगे वो रहेंगे ही नहीं। ठीक है, और मैं ऑब्वियसली एक आपके पास एक वो हो जाएगा, पैथोलॉजी क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, एक और सवाल कि अमूमन क्योंकि मैंने 2-3 केसेस देखे हैं तो मैं सोच रही हूँ आज मैं ये सवाल भी कर लूँ, क्योंकि इस पे कभी किसी ने सवाल नहीं किया। डॉक्टर साहब, अगर एक्सीडेंट कभी हो जाए या कोई ऐसा हादसा हो जाए कि जिसमें आपके दांत जो हैं वो हिल जाए और आपकी एज भी हो 30, 25, 35, 34, और उस टाइम क्या वो दांत, ऐसा ट्रीटमेंट है कि वो दांत दोबारा अपनी जगह पे उस तरह फिक्स हो सकते हैं, या एक ही फिर आपने करना है कि वो दांत निकाल के आपने दूसरे दांत लगाने हैं? थोड़ा सा ये बता दें। अमूमन मैंने 2-3 केसेस देखे हैं और उनको बड़ा परेशान देखा है, तो मैंने सोचा आज ये सवाल भी कर दें। आज आप आए हुए तो बहुत सारे ऐसे सवाल मैं कर दूंगी जो लोगों के दिलों के सवाल हैं। दिलों के सवाल है, एग्जैक्टली। देखिए, अमूमन जब एक्सीडेंट होता है तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट आता है। कभी आप मुंह के बल गिर रहे होते हैं आप, ठीक है ना, तो आपके पास दांत जो है सबसे क्योंकि आगे होते हैं, फ्रंट लाइन होते हैं, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है। अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब वो शख्स गिरा, ठीक है, और दांत के ऊपर इम्पैक्ट आया तो कितने मोबाइल हुए। अगर वो 1 डिग्री मोबाइल हुए हैं तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे कि पैलेटली हम एक वायर लगा के उसको रीइंफोर्स कर देते हैं, ताकि स्टेबलाइज कर देते हैं, और ताकि वो दांत 2 से 3 महीने के अंदर उस जगह पे फिक्स हो जाए, यानी बोन में स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, मगर अगर फॉर एग्जांपल दांत ज्यादा हिल गए, मतलब बिल्कुल 3rd डिग्री हो गए, ठीक है, और यू कांट डू मच अबाउट इट, तो फिर उस केस में बेकार है कि उसके ऊपर कुछ भी काम किया जाए। फिर क्योंकि लेटर ऑन वो, क्योंकि दांत हिल रहे होंगे तो कॉन्स्टेंट वो इन्फेक्ट होंगे, अगेन प्रॉब्लम होता रहेगा, पेशेंट एक तकलीफ में रहेगा। तो उस केस में हम दांतों को निकाल और अगर पेशेंट डायबिटिक हो और उसका दांत इस तरह किसी उसमें हिल चुका हो तो उसके लिए आप उस केस में तो फिर हम दांत निकाल देते हैं ताकि वो कॉज ही रिमूव किया जाए। ठीक है, क्योंकि उसके जो कोमॉर्बिड्स हैं वो उसको फेवरेबल नहीं है। मतलब डायबिटिक पेशेंट के लिए चीजें कुछ अलग हो जाती हैं, थोड़ी सी आपको मोर केयरफुल होना पड़ता है। आप थोड़ा सा उनके लिए ये नहीं देख सकते कि जी छोड़ दो शायद ठीक हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू एक्ट क्विकली। खुदा ना खास्ता वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया और फिर बाद में इन्फेक्शन हील अप नहीं हुआ तो वो दांत तो अपनी जगह, वो इन्फेक्शन की वजह से बीमार पड़ जाएगा। तो वहाँ पे हम ये करते हैं कि कोशिश करते हैं कि ऐसे पेशेंट को उसी वक्त एड्रेस करें और फिल फॉल जो भी हो सकता है करो और उसको आगे चीज चली जाए और हम उसका ट्रॉमा जो हुआ है वहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करें उसी वक्त फौरन। ठीक,
अच्छा, ऐसा कौन सा, क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह ने जब दुनिया बनाई तो फिर उसमें अपने दुनिया में जब इंसान भेजे तो उनकी सेहत के लिए, उनकी हर एक चीज़ के लिए फल सब्जियां और सारी चीज़ें भेजी। तो दांतों को, सेहत को बरकरार रखने के लिए कौन सा ऐसा फूड है जो हम अपने एक, जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें ज़रूर ऐड करें? जैसे हम अगर स्किन की बात करें तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर दांतों के लिए भी तो कुछ होगा जो आप बताएं। देखिए, दांतों के लिए विटामिन सी, ओके, मसूड़े आपके अच्छे हो जाते हैं। विटामिन सी तो ऐसा है कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो कहेगा विटामिन सी लें आप, स्किन अच्छी होगी। तो इसमें मल्टीपल फंक्शन है, ठीक है। स्किन भी अच्छी करेगी, आपके एस्थेटिक्स भी इंप्रूव होंगे, आपके गम्स हेल्थ, ओरल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। तो अभी जैसे मौसम, मैं कहती हूँ हमेशा जो अल्लाह ताला ने हमें मौसमी फल दिया है ना, ऑलवेज यूज दैट, क्योंकि हर फल का कोई ना कोई फायदा है, ठीक है। अब सर्दियाँ आ रही हैं, ऑरेंजेस आएंगे, माल्टे आएंगे, ये सारी चीजें आएंगे, ये फुल ऑफ विटामिन सी है, गाजर है, विटामिन ए, ठीक है। ये सब आप इस्तेमाल करें, उसके जूसेस बनाएं, पिए, तो ना सिर्फ आपकी स्किन अच्छी होगी, यू विल फील फ्रेश एंड गुड, आपके मसूड़े, आपके दांत, आपका ओरल कैविटी वो भी उतना ही फ्लरिश कर रहा होगा जितना आपकी स्किन। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि हम तो सिर्फ दांत की बात कर रहे हैं कि दांत की सफाई, या हमने दांतों की सफाई बेहतर नहीं की और दांतों का ख्याल नहीं किया, उससे जो बीमारियां बनी, उससे जो नुकसान हुआ, हम उस पर बात करें। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो दांतों पे ज़्यादा असर करती हैं? मतलब कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को अगर कोई जख्म लग जाए तो उसकी बड़ी केयर करनी पड़ती है क्योंकि वो जल्दी ठीक नहीं होता। तो इस तरह कौन सी बीमारियां हैं जो दांतों पे जल्दी असरअंदाज होती हैं? देखिए, अगर आपके पास कोमॉर्बिड, जैसे ब्लड प्रेशर की शिकायत है आपको, डायबिटीज इज अ वेलकम बोर्ड, ठीक है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको हर जगह बहुत सारी चीज़ों में केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। आपका वेट, अगर आपका विटामिन डी कम है, कैल्शियम लेवल कम है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी। अब देखिए, आपका हड्डी है, उसी हड्डी के अंदर दांत लगे हुए हैं, अगर वो कमज़ोर हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, तो दांत ही मजबूती से बनेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि स्पेसिंग हो गई, माइग्रेशन ऑफ टूथ हो रहा है, दांत टेढ़े हो गए। बहुत सारे पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं, कुछ करते नहीं है, ऑटोमेटिकली दांत टूट के गिर गए। अरे भाई, कैसे गिर गए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस हड्डी में वो दांत रुका हुआ था, उस हड्डी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो दांतों को रिटेन कर सके। तो इसका मतलब ये है कि आपने डाइट में मेक श्योर करना है, आपका लिविंग स्टाइल इतना अच्छा होना चाहिए, बेसिक चीज़ें आप खाएं ताकि आपके दांत भी मजबूत, यानी फल का, सब्जियों का। सिर्फ इस पर इंहिसार नहीं करें कि हमने सिर्फ मीट लवर बन जाए, कि हमने सिर्फ यही खाना है, नहीं। सब्जियों में भी बहुत ताकत होती है, विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी लाइफस्टाइल में वाटर इनटेक बढ़ाएं, विटामिन्स बढ़ाएं, तो आपके ऑटोमेटिकली ओरल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। और जब ओरल हेल्थ इंप्रूव होगी तो ऑब्वियसली उस ओरल हेल्थ में आपके दांत लगे हुए हैं, उसी में आपकी हड्डी मौजूद है, ऑब्वियसली वो भी अच्छी हो जाएगी। मतलब हम लोगों को सिर्फ एक चीज़ को फोकस नहीं करना चाहिए, हमें सब्जियां, फ्रूट, सलाद, पानी भरपूर पीना चाहिए, फ्रेश जूसेस लेने चाहिए। हम एक ही तरफ हमारा फोकस है कि हम मीट की तरफ ज्यादा है, लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता फास्ट फूड ज्यादा, बाहर के खाने, जंक फूड हम इतना खाने लग गए हैं जिसकी वजह से प्रोसेस्ड फूड। अब देखें, प्रोसेस्ड फूड ना सिर्फ आपके ओरल हाइजीन के लिए खराब है, बल्कि आपको कितना वेट गेन दे देता है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब वेट गेन करने के बाद कितने मसाइल होंगे, डेफिनेटली। तो इसका मतलब है यू आर नॉट हेल्दी, ठीक है। तो आपको अपनी डाइट अपनी प्लानिंग से लेनी है कि ना सिर्फ आप लगे भी अच्छे और खूबसूरत, एस्थेटिकली भी प्लीजिंग लगे, बल्कि इंटरनली यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉम्बैट द डिजीजेस। क्योंकि अगर आप इंटरनली वीक होंगे तो डेफिनेटली डिजीजेस विल एक्ट ऑन यू एंड यू विल गेट इल। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि हमने अपने लाइफ स्टाइल में खाने पीने के हवाले से इस तरह से चेंज लाना है। अब हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारे सोने का, जागने का, उठने का, बैठने का, चलने का, हर एक चीज़ का, उसको मेंटेन कैसे किया जाए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये कि आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप ऑर्गेनाइज करें कि मैंने क्या काम कब करना है, ठीक है। स्लीप हैबिट्स बहुत अच्छी करनी होंगी, रात भर जागना है। आजकल बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रात में पूरा टाइम मोबाइल पे लगे हुए होते हैं, नहीं, यू आर नॉट सपोज टू डू इट। क्योंकि आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा जाग रहे होते हो या आपकी स्लीपिंग हैबिट्स खराब हुई भी होती हैं, तो आपके अंदर जो हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, गुड हार्मोन्स, वो बैड हार्मोन्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी डाउन हो गई, ठीक है। तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है वो हर सिस्टम पे एक्ट करेगी आपके बॉडी में। अब जो भी आपका वीक पोर्शन होगा आपकी बॉडी का, वो डेफिनेटली विल गेट द डिजीज फर्स्ट। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ऑर्गेनाइज करें अपने। उसके बाद एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट।
आप मेक श्योर करें कि आप अपने दिन में एक टाइम बनाएं कि मैं एक्सरसाइज करूंगी। मतलब एक्सरसाइज का कोई एक लंबा टाइम ना हो? नहीं, अगर किसी के पास टाइम कम है तो आप 20 हाँ, आप वो भी देखिए, आप कर अगर सकते जरूरी नहीं कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट अफोर्ड अ जिम, मे बी फॉर एग्जाम्पल यू डोंट हैव टाइमिंग्स टू गो टू अ जिम, आपके सूट नहीं कर रहे हो जिम की टाइमिंग्स, अमूमन नहीं होता लोगों के पास, तो एटलीस्ट यू कैन वॉक, आप ब्रिस्क वॉक कर लें, मगर करें जरूर। अच्छा, ये अमूमन कॉमनली हमने ये देखा होता है, घर में औरतें कहती हैं आप तो पूरा दिन सारा दिन काम करते रहते हैं, ये एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज हो गई यार, बस उनको लगता है कि काम की ही एक्सरसाइज है हमारी, बैठती नहीं हूँ पूरा दिन लगी रहती हूँ और सब कुछ इतनी एक्सरसाइज हो जाती है। नहीं, दिस योर बॉडी इज इम्यून टू दैट वर्क। बेसिकली जो आप इम्यून है उससे एक्स्ट्रा करना है, फॉर दैट यू नीड टू गो आउट। अच्छा, कितना फायदा है, आप जब वॉक पे करने जाते हो बाहर तो आपका आप ऑक्सीजन मिलता है, यू आर वॉकिंग, आप एक अच्छे माहौल में वॉक कर रहे होते हैं, आप ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, कितना एनर्जाइज फील करते हो, फ्रेश फील करते हो, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, बिल्कुल, यू फील फ्रेश, यू फील गुड, यू फील पॉजिटिव। बिल्कुल। अब ये जब चीजें आ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी द डिफरेंस कि अच्छा आप चीजों को अच्छे से बेहतर से, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाता है, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा हो जाता है, ठीक है। अगर आप डिप्रेशन में होते हो तो दांतों का क्या सफाई, आप किसी चीज की भी केयर नहीं कर रहे होते, बस आप एंजाइटी में, स्ट्रेस में पड़े हुए होते हो। तो बेसिकली आपने अपना लिविंग स्टाइल ऐसा बनाना है जिससे आप मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें, और जब आप पॉजिटिव हो गए तो यू फील गुड, और जब आप फील गुड करेंगे तो यू फील लाइक डूइंग थिंग्स, सब बेहतर होंगी चीजें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने वो सवाल पहले करना था पर कहीं ना कहीं दिमाग के इधर उधर चला गया, फिर वो जब दांतों की बात हुई तो फिर बच्चे जो है वो कहाँ पीछे रह गए। सबसे पहले तो पूछना मुझे बच्चों का ही था, फिर वो कहीं बातों में मैं यहाँ वहाँ कहीं निकल गई। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि हमारे यहाँ बच्चों को बहुत सारे ऐसे घराने हैं, मुझे अगर देख रहे हो तो मैंने बच्चे देखे हैं 6 साल की उम्र के भी, 5 साल की भी उम्र के बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे भी मैंने देखे हैं, तो वो ब्रश मुझे नहीं लगता कि बच्चे वो करते हैं। ये मैंने खुद फील किया, शायद आपके पास भी, आपने भी देखा हो कि इसमें हकीकत है। तो मुझे बताएं कि इतना बच्चा जो कि मीठा भी भरपूर लेता है, टॉफियाँ भी खाता है, चॉकलेट्स भी खाता है, दूध भी पीता है, बाहर जा रहा है वो चिप्स भी ले रहा है, और फिर वो दांत भी साफ नहीं कर रहा। खैर ये तो वालिदैन का काम है, मदर का काम है कि बच्चे को स्टार्ट से एक ब्रश दे और से बताए कि ये सुबह उठ के पहला काम आपने ये करना है। तो बच्चों के दांतों के हवाले से बताएं कि किस एज में, जब 2 दांत आ जाए, 4 दांत आ जाए, 6 दांत आ जाए, तो उसकी सफाई करना लाजमी है। चॉकलेट्स को लिमिटेड कर दें, मीठे को लिमिटेड कर दें, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। दांतों के लिए मीठा एक हद तक बेहतर है, अगर हद से ज़्यादा खाएंगे तो वो दांतों को कितना नुकसान देगा। ये 2 सवाल आपने ज़रूर बताने हैं। ठीक है, देखिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको कट ऑफ नहीं कर सकते कि चॉकलेट नहीं खाओ बेटा, ड्रिंक्स ना पियो बेटा, आपने लॉलीपॉप्स नहीं खाना, यू कैन नॉट हैव टॉफी। ऑब्वियसली वो बच्चा खाए, वो बच्चा है ही इसीलिए कि वो उसने खाना है, वो छुप के भी खाएगा, वो खाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। आप उस बच्चे को पेरेंट, यहाँ पे देखिए पेरेंटल गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट का, मदर का रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो उसको पोषण दे, उसका पोषण कंट्रोल करे कि चॉकलेट बेटे आपने आज इतनी ही खानी है, ठीक है, आपने ये चीज इतनी खानी। और जब बच्चा ये खा ले तो आप मेक श्योर करें कि वो बच्चा ब्रश करे, अगर वो खुद नहीं करता तो आप करवाएं, अगर वो छोटा बच्चा है तो आप खुद करके दें उसको। तो आपकी मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने बच्चे पे टाइम लगाना होगा, ठीक है, ना कि उसको हर चीज से शट डाउन कर दें, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत सारे घरानों में देखा है, हमारा बच्चा कोक नहीं पीता, घर में कोक आ रहा है, ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। दिस कैन नॉट बी कि इफ आई एम ड्रिंकिंग समथिंग एंड आई एम नॉट टेलिंग द चाइल्ड कि तुम पी नहीं सकते, तो आप कब तक उसे रोकेंगे? नहीं रोक ही नहीं सकते। वो कहते हैं आप सब इतने मिसमराइज्ड होते हैं जब कोक पीते हैं, यू एंजॉय अ लॉट एंड यू, आपने मुझे इस चीज से रोका हुआ है, तो विच डजंट लुक नाइस। आपको बच्चे को देना है, मगर देने के बाद आपने ये केयर करना है कि आपने फौरन उसका माउथ रिंस करवा दिया, अगर ब्रश अवेलेबल नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक दफा कुल्ली करवा लीजिए, ठीक है। ये आप केयर कर सकती हैं, ताकि बेसिकली क्या होता है, जब भी हम चॉकलेट या कोई शुगरी फूड या कोई स्टिकी फूड खा रहे होते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो चेंज कर रहे होते हैं। बेसिकली सारा गेम पीएच का है। अभी जब हम पैसिवली बैठे हुए होते हैं तो हमारा पीएच क्या होता है, बेसिक होता है। दिस पीएच इज अ पीएच इन विच बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो, ठीक है। मगर जैसे ही ये पीएच शिफ्ट होगा एसिडिक साइड पे, एसिडिक की तरफ जाएगा, जो आपने शुगर खाई, फर्मेंट किया, बैक्टीरिया ने एसिड रिलीज किया, नाउ पीएच उस एसिड रिलीज की वजह से एसिडिक हो गया आपके मुंह का। अब वो बैक्टीरिया को दावतनामा दे दिया उसने कि आ जाओ भाई दावत शुरू, वो आ गए एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ द
पार्टी और वहाँ कीड़ा लग गया, मसाइल तो वहीं से शुरू हो आपने ये केयर कर। तो पेरेंटल रोल बच्चों के केस में मदर्स का बहुत है, दे हैव टू बी विजिलेंट और क्वालिटी टाइम दें। इफ दे आर वर्किंग स्टिल दे शुड गिव क्वालिटी टाइम। इट्स नॉट जस्ट कि आपने ज्यादा टाइम देना है, बस क्वालिटी टाइम दें और विजिलेंट रहें। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आप तशरीफ लेके आए, काफ़ी सारे सवाल अहम जिनके बहुत अच्छे अंदाज में आपने जवाब दिए और काफ़ी अवेयरनेस यकीनन हमारे देखने वालों को हुई होगी। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो K21 पे हेल्थ 21 जो कि ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। यकीनन आज का टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा और बहुत सारी मालूमात आपको डॉक्टर साहिबा की तरफ से मिली होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।